क्या करेंगे बेटा, क्या लिखा था अपन ने कल, लेट वी हैव अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू 2QL। हमारा काम क्या है बेटा, ऑफ डायपोल लेंथ अगर जोड़ना हो तो जोड़ दो, ऑफ डायपोल लेंथ 2L। ठीक है, हमें क्या करना है, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P at a separation of, ठीक है, एट अ सेपरेशन ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल ऑन एक्सिस लाइन। कहां पर बेटा, ऑन एक्सिस लाइन। ठीक है, ये हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है कहां पर, एक्सिस पॉइंट पर या एक्सिस लाइन पर। किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। ठीक है, तो हम पहले डायपोल बना देते हैं। कैसा बनाया था अपने डायपोल बेटा, यहाँ पर कौन सा साइन था, माइनस साइन, यहाँ पर कौन सा साइन था बेटा, प्लस साइन। इसकी लेंथ कितनी थी डायपोल की, 2L। इसका सेंटर कितना था बेटा, O। इस सेंटर O से कितने सेपरेशन पर, R सेपरेशन पर एक पॉइंट था, कौन सा वाला, P वाला। उधर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इस पॉइंट को अपने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया क्या बेटा, B। ठीक है, प्लस की वजह से इंटेंसिटी क्या आएगी, ज्यादा, और माइनस की वजह से इंटेंसिटी क्या आएगी, कम। क्यों, क्योंकि हम मोनोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं। मोनोपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से होती है बेटा, 1/r² प्रोपोर्शनल होती है। मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। तो देखो, प्लस से डिस्टेंस कम है और माइनस से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा बेटा, प्लस के कारण इंटेंसिटी ज्यादा आएगी और माइनस के कारण इंटेंसिटी, हम ये डिफरेंस काय से डिनोट करते हैं बेटा डायग्राम के अंदर, उसके एरो से। अगर एरो की लेंथ ज्यादा है मतलब फील्ड ज्यादा है, और एरो की लेंथ कम है मतलब फील्ड कम है ना। अब एक एक करके करते हैं अपन। पहले क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज, है ना, प्लस क्यू। क्या आएगी बेटा, ई प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय, सेपरेशन देखो कहां से कहां तक है, बी से पी तक, सिर्फ यही सेपरेशन आएगा। बी से पी जो हमारा था वो कितना था बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का। और मैंने डायरेक्शन भी बताई थी तुम्हें, क्या लिखोगे, एक्स का एक्स कैप। ठीक है, यही बताई थी ना डायरेक्शन, एक्स कैप हो गई। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, है ना। माइनस क्यू कितनी आएगा बेटा, अगर अपन माइनस क्यू की बात करें तो माइनस क्यू आना चाहिए हमारा ई माइनस सफिक्स वाला, कि माइनस चार्ज की वजह से। कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय एपी का स्क्वायर, और एपी का स्क्वायर मतलब के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन की थी, कहाँ की थी, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हमें क्या निकालना बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अपन एक और बार डिस्कस कर सकते हैं क्या, सुपर पोजिशन, है ना, यही होता है ना, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मतलब जो ई नेट होगा तुम्हारा, वो ई नेट क्या होगा बेटा, वेक्टर सम होगा काय का, ई प्लस का प्लस काय का होगा बेटा, कौन सा सम है ये, वेक्टर सम। मतलब डायरेक्शन ऐड करना, साथ में क्या ऐड करना, डायरेक्शन ऐड करना। करो जरा डायरेक्शन ऐड, इसमें करेंगे जैसे, तो ई नेट कितना आएगा बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कौन सा एक्सिस है बेटा, प्लस एक्सिस। ठीक है, प्लस साइन के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस की जगह क्या आएगा अब, प्लस एल स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा बेटा, माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करें, आगे सॉल्व। क्या आना चाहिए, ई नेट जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते जाओ। ई नेट कितना आएगा, के क्यू कॉमन आ गया, है ना। फिर
1/r-l का होल स्क्वायर, यही था। फिर क्या है बेटा, माइनस साइन 1/r+l का, और एक्स के साथ में क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन, है ना। ये माइनस कहाँ से आया, इस माइनस की वजह से आया। ये वाला जो माइनस आया अंदर ब्रैकेट के, वो किसकी वजह से आया है, इस माइनस एक्स डायरेक्शन की वजह से आया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, के क्यू कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा r² माइनस l² का, और यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा बेटा, एक्स कैप। आगे सॉल्व करेंगे तो के क्यू, करो इसको सॉल्व, r² l² प्लस माइनस के मल्टीप्लाई के साथ ओपन करेंगे तो -r² माइनस l² प्लस 2rl, और क्या आ जाएगा बेटा, एक्स कैप, डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए, r² प्लस l² का, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या है बेटा, जो जो चीज कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, केवल 4r और l, क्यों, r² से r², l² से l², तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4rl डिवाइडेड बाय r² माइनस l² का, फिर अपन ने क्या करा था कल, के क्यू 2l, और साथ में क्या लिख दिया था, उसको सेपरेट करके लिख दिया था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r² माइनस l² का होल स्क्वायर। तो एक आंसर हमारा क्या हो सकता है, एक आंसर हमारा हो सकता है क्या, k, और यहाँ पर 2 बचेगा 2r का, और 2ql क्या है बेटा यहाँ पर, p, डिवाइडेड बाय r² माइनस, एक आंसर ये हो सकता है, ये आंसर ये बेटा, जब हमें क्या दिया हो, डायपोल की लेंथ दी हो, क्या दिया हो, डायपोल का लेंथ दिया हो, तो हम इसका यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। बट क्या बेटा, अगर उन्होंने कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दे दी हमसे, कि हमें दिख रहा है इसके अंदर कि r² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2, अगर ये कंडीशन लगेगी, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि डायपोल का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, बहुत कम, और ये जो r होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा, तो हम इस l को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करने पे हमारा ई नेट क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए बेटा, 2kp बाय r का क्यूब, ठीक है। कैसे आया, ये r² से स्क्वायर होगा, और एक r यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एलिमिनेट हो जाएगा या कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल वही रख देंगे ना, डायपोल की लेंथ के उसमें भी आंसर हो सकता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, है ना, हमें निकालना है, बट कहाँ निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ होती है बेटा, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पोजीशन, या तो ऊपर या तो, है ना, ऊपर या फिर कहाँ आएगी बेटा, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होगी। ये कैसी है बेटा, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पोजीशन है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया, जो स्टेटमेंट अपन को लिखना था, ये अपना स्टेटमेंट इसका कंप्लीट है। इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले अपन डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे, जैसे पिछले वाले में करा था वैसे इसमें भी क्या इंक्लूड करेंगे बेटा, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे मतलब देखो, प्लस वाला साइन इस पॉइंट को क्या करना चाहेगा, रिपेल, पॉइंट को रिपेल करेगा ना बेटा, रिपेल करेगा मतलब इसी लाइन ज्वाइनिंग के कहां बढ़ा दो, आगे की तरफ। सपोज ये माइनस चार्ज बेटा इस पी पॉइंट को क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब डायरेक्शन के कुछ ऐसे डाउनवर्ड बना सकते हैं अपन। ये क्या आएगी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये ऊपर जो गई है ये कौन है बेटा, ई प्लस, और ये नीचे जो गई है ये कौन सी है बेटा, एक बात समझ गए, ये ऊपर जो जा रही है अवे वाली वो ई प्लस के लिए है, जो ये डाउनवर्ड जा रही है वो क्या है बेटा, ई माइनस। अब मान लो ये जो एंगल बन रहा था, ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, थीटा। तो इसी चीज को अपन को सॉल्व करना है। तो देखो, अब एक चीज सिखाई थी मैंने तुम्हें, कौन सी वाली, कंपोनेंट मेथड। कौन सी सिखाई थी बेटा, कंपोनेंट मेथड हमसे क्या करवाती है, किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर को कहां बदल देती है, एक्स और वाई में। आर्बिट्रेरी जो वेक्टर जा रहे हैं उन्हें कहां बदल देगी, एक्स और वाई में। तो देखो आगे प्रोसेस करते हैं अपन। इस वाले के लिए एक इधर जाएगा और एक कहां जाना चाहिए बेटा, डाउनवर्ड, सही है। सेम टू सेम इस वाले के लिए देखो, इस वाले के लिए एक किधर जाएगा, इसी डायरेक्शन में, दूसरा कहां जाना चाहिए, क्योंकि हमें इस वेक्टर को इन दोनों के बीच में रखना पड़ता है। तो ये वेक्टर बीच में हो गया, एक इधर आ गया और एक सेम टू सेम इस नीचे वाले के लिए ई माइनस के लिए एक डाउनवर्ड चला गया और दूसरा किधर चला गया, समझे बात को। अब देखो ये थीटा बन रहा था, एक चीज तुम्हें पता होगा, जब भी जेड बनता है, जेड फॉर्म होता है तो जो थीटा यहां बनता है वही थीटा
बनता है ना। देखो ये थीटा बना है तो यहाँ भी क्या बनना चाहिए बेटा, समझे बात को, सेम टू सेम। ये जो थीटा बना है सेम टू सेम थीटा कहाँ बन जाएगा, समझे बात। अब कंपोनेंट मेथड याद है, कंपोनेंट मेथड याद है बेटा, ई प्लस के साथ थीटा बन रहा है, मतलब ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, ई प्लस कॉस थीटा। सेम टू सेम ई माइनस के साथ थीटा ये बन रहा है, क्या आएगा, ई माइनस। बात समझे या नहीं समझे। दूसरी चीज देखो बेटा, ये इधर इधर नहीं बन रहा है थीटा, मतलब ये कंपोनेंट कौन सा आएगा बेटा, ई माइनस, और सेम टू सेम ऊपर वाला देखो क्या आएगा, ई प्लस साइन थीटा। बेटा प्लस के लिए था ना, क्या आएगा, ई प्लस। क्या कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, आधी चीज सिंपल हो गई। अगर ये चीज बना ली तो हमारे लिए ये डेरिवेशन भी क्या हो गया, सिंपल हो गया। बस इसी का जो भी था मेथड था। देखो अब आगे करें बेटा, हमें कहां से कहां तक का सेपरेशन चाहिए होता है, चार्ज टू दैट पॉइंट, यही सेपरेशन चाहिए ना। अब ये से इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को नाम दे दो क्या बेटा, बी। तो देखो ये पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट हो गया ए, और ये हो गया बी। अगर हमें प्लस की वजह से इंटेंसिटी निकालना है तो सेपरेशन कौन सा चाहिए, बीपी। अगर हमें माइनस की वजह से चाहिए तो क्या चाहिए, सेपरेशन एपी। अब ये कैसा ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर पोजीशन है, मतलब कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री है, आर इधर है, इस 12 को ब्रेक करेंगे तो एल इधर आएगा और एल कहाँ आएगा बेटा। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब इधर वाला पार्ट इधर वाले के बराबर है। तो क्या लिख देंगे बेटा, सिंस ट्राइंगल्स आर, क्या, सिंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट। पढ़ी थी ना कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी मतलब पूरा ट्राइंगल ही क्या होता है, एज इट इज पूरा सेम होता है, ईच एंगल सेम होंगे, ईच लेंथ सेम होगी, हर एक चीज क्या होगी बेटा उसकी सेम होगी, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है मतलब एपी इज ऑल्सो इक्वल्स टू, पक्की बात है ना, ये जो एपी का सेपरेशन है वो बराबर आ जाएगा काय के, बीपी के। ठीक है, अब बीपी के बराबर आया एपी, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एपी निकालना या बीपी निकालना। तो फॉर फाइंड एपी, फॉर फाइंड एपी क्या यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए पी और यूज कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल या एओपी लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, लिख दिया अपन ने। अब देखो तुम्हें ये पता है आधी लेंथ कितनी है एल, ये तुम्हें क्या पता है बेटा आर, ये क्या इसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या लगाते हैं, पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस लगाएंगे बेटा, तो पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, एपी का स्क्वायर, उसके अल्फाबेट के हिसाब से देखो क्या आएगा, एपी का स्क्वायर, दूसरा क्या आना चाहिए बेटा, एल स्क्वायर प्लस, ये होगा ना बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एपी कितना आया यहाँ से, एल स्क्वायर, हाँ चलो ऐसा लिख दो, वैसा लिखना हो तो वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर अंडर रूट मतलब पावर 1/2। आई बात समझ में, एपी। और दिस एपी इज ऑल्सो इक्वल्स टू, है ना। अब देखो आगे का अपन प्रोसेस थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, क्या सिंपल हुआ प्रोसेस में देखते हैं अपन। ठीक है, एपी और बीपी निकाल लिया, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होना चाहिए बताओ, ई प्लस क्या आएगी, के क्यू डिवाइडेड बाय बीपी का स्क्वायर। देखो यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन क्या है, बीपी, बीपी स्क्वायर। तो बीपी स्क्वायर क्या है, ये रहा, क्या आ जाएगा बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है ना पहले, तो रूट लगाओ, रूट लगा के फिर क्या लगा देंगे उसका स्क्वायर से रूट, तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन, बात समझ में आई। सिमिलरली किसकी वजह से निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, ई माइनस विच इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय एपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट और इस पूरे का, तो ये फाइनली क्या आया, सेम आया। तो यहाँ पर अपन एक और चीज लिख सकते हैं क्या, ई प्लस इज इक्वल्स टू ई माइनस। अब क्या लगा देंगे बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एट पॉइंट
कहां पर? क्योंकि हमें पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है नेट वाली, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी कहाँ लगेगा बेटा? पी के ऊपर। ठीक है, क्या होना चाहिए? ई नेट। क्या होना चाहिए बेटा? ई नेट। ई नेट कितना आना चाहिए? ई नेट दो, कितने कंपोनेंट हैं? 1 2 3 4 कंपोनेंट हैं। क्या दिख रहा है यहाँ? ई प्लस इज इक्वल्स टू, है ना? तो करते जाओ पहला, ई प्लस साइन थीटा। पक्का? कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव वाई में। डायरेक्शन निकालना सिखाई देना कल। ये कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव वाई में। दूसरा देखो क्या है? ई प्लस कॉस थीटा कहाँ जा रहा है? नेगेटिव एक्स में। तीसरा देखो, ई प्लस, सॉरी ई माइनस वाला है ना, ई माइनस कॉस थीटा कहाँ जा रहा है बेटा? नेगेटिव एक्स में। और लास्ट वाला प्लस ई माइनस साइन थीटा कहाँ जा रहा है बेटा? अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ई प्लस ई माइनस दोनों क्या हैं? सेम। ये प्लस वाई में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। क्या बचा? ये दोनों क्या होंगे? प्लस 2e प्लस कॉस थीटा। फाइनल डायरेक्शन क्या आने वाली है बेटा? माइनस में। अब तुम्हें कॉस थीटा नहीं पता इसमें? इसमें कॉस थीटा पता है क्या? तो इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ देखो पाइथागोरस लगाई थी, इसी में क्या निकाल दो बेटा यहाँ पर? कॉस थीटा। क्या होगा कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? एल। और हाइपोटेनियस कितना है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर क्या? हाफ। निकला ये कॉस थीटा? निकल गया। सिंपल है, इसी ट्राइंगल से निकाला अपन ने की जगह, इस ट्राइंगल का यूज करके। अब यहाँ पर बस क्या करो? करो पुट। क्या आएगा बेटा? 2 है, ई प्लस कितना? ई प्लस, ई प्लस की वैल्यू ये रही तो क्या लिखोगे? के क्यू, फिर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना? एल, सॉरी एल बाई टू नहीं, 1/2 बेटा, हाफ है वो। ठीक है, ठीक है, 1/2 की पावर। अब देखो इसकी कुछ पावर नहीं, मतलब पावर कितनी बेटा? इधर देखो 2q और l क्या बन गया हमारा? 2q और l क्या बन गया? p। डायपोल का बन गया। क्या लिख सकते हो? k और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/। बात समझ में आई? ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं लिखी अपन ने यहाँ, डायरेक्शन लिख दो बेटा, माइनस x की तरफ है। इसकी डायरेक्शन भी कहाँ है? माइनस। ठीक है, करो इसको आप सॉल्व। ये एक आंसर हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या लगाते हैं अपन? आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन 2। अगर वेरी ग्रेटर देन 2 एल स्क्वायर होगा, क्या लगाओगे बेटा? कि आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन 2 एल स्क्वायर। तो एल को अपन क्या कर सकते हैं? एल को जैसे ही नेग्लेक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? के पी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। अब देखो दोनों डायरेक्शन, दोनों में, दोनों इसके अंदर एक चीज फोकस करो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड मोनोपोल की जगह से निकालते तो क्या आती है? 1/r स्क्वायर। तो ये दिख रही थी ना 1/, सिर्फ मोनोपोल की वजह से। पर जैसे ही तुमने डायपोल की वजह से निकाली तो कैसी आ रही है? आर क्यूब की तरह आ रही है। कैसी आ रही है? आर क्यूब। मतलब मोनोपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आती है और डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है बेटा? कम आती है। ये चीज क्या रखना है अपन को? याद रखना है। आंसर क्या होगा? मोनोपोल से नहीं है। हाँ, हाँ डायपोल से चेक करते हैं। तो लेकिन अच्छा वो मोनोपोल से नहीं है तो फिर वो डायपोल तो और ही कम कम आएगी। तो कम आएगी ना बेटा, अपन ज्यादा स्ट्रेंथ देख रहे थे। मान लो हमने कोई मीटर लगाया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते तो किसी ना किसी मीटर से करते हैं। अब हमने कोई मीटर लगाया, उसमें मीजर करना चाह रहे हैं हम, मान लो 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उसकी मिनिमम वैल्यू है मीजर करने के लिए। मतलब वो 100 के बाद टेली करना स्टार्ट करेगा। तो मान लिया मोनोपोल से इतनी मिल रही थी, तो बताओ अब क्या डायपोल इसमें मीजर हो पाएगा? नहीं, क्योंकि डायपोल की तो मान लो कितनी आ रही है? 10 न्यूटन आ रही है, 10 न्यूटन पर कूलम। तो इसको मीजर करने के लिए और कम पे आए ना अपन, तो वो और कम का मतलब क्या है? फिर वो डायपोल पे एग्जिस्ट कर रही है। उससे भी कम आती तो काय पे एग्जिस्ट करती? जैसे हमारे मीटर होता है ना, गाड़ी का मीटर होता है, 0 के बाद ही मेजरमेंट करना स्टार्ट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो 0 से पीछे आ रही हो वैल्यू, क्या हमारा मीटर मीजर कर पाएगा उसको? तो बस इतना सा ही फर्क होता है। मोनोपोल में हमें दूसरे तरीके से देखना पड़ता है और डायपोल में हमें दूसरे तरीके से देखना होता है। मतलब
हाँ मतलब वो इंटेंसिटी या फोर्स के हिसाब से ही बताता है, ठीक है।